रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है और अब ये जंग और भीषण हो चली है। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस और यूक्रेन की सेना का आमना सामना हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के सभी सैनिक एक जगह पर छिप गए। तभी उनमें से एक ने रूस की सेना की तरफ एक रॉकेट से हमला कर दिया। तेज धमाके के साथ लॉन्चर से निकला रॉकेट कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जहां रॉकेट गिरा वहां भी एक और धमाका हुआ था। साथ ही आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ऐसी ही तस्वीर आई चरनीव से, जहां पर एक सड़क पर रूसी सेना के कई ऑयल टैंकर जले हुए दिखाई दिए, जबकि वहां यूक्रेन के 2 सैनिक हाथों में हथियार लिए उन टैंकरों के पास से गुजरते हुए नजर आए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के इस काफिले में शामिल एक भी तेल का टैंकर उनके हमले के बाद सही सलामत नहीं बचा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान के कराची से खबर आई, जहां साल 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री और जाहिद अखून की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि उसकी हत्या 1 मार्च को हुई। जो कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 को अगवा किया और फिर उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान बदल कर रह रहा था, जिसकी हत्या 1 मार्च को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कर दी। बताया गया कि हत्या से पहले दोनों हमलावरों ने उसके फर्नीचर गोदाम की रेकी की और फिर अकेला पाकर उसे मौत के घाट उतारा। खबर तो यह भी है कि उसके जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के कई बड़े आतंकी भी शामिल हुए। पाकिस्तान के जियो टीवी ने कराची में एक व्यापारी की हत्या की पुष्टि की। बताया गया कि यह वही आतंकी जहूर मिस्त्री है जो बाद में वहां लकड़ी का कारोबार करने लगा था, जिसकी हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके जरिए हमलावरों का पता चला। एयर इंडिया के विमान IC-814 को 5 आतंकियों ने 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से अगवा कर लिया था, जिसे 180 यात्रियों को लेकर दिल्ली आना था। लेकिन जहूर मिस्त्री समेत 5 दहशतगर्दों ने विमान को पाकिस्तान ले जाने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले विमान कुछ देर के लिए अमृतसर में रुका और फिर वहां से लाहौर रवाना हुआ, जहां कुछ देर रुकने के बाद ये लोग विमान को दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तब वहां तालिबान की हुकूमत। इन लोगों ने विमान को छोड़ने के एवज में भारत की जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी, जिन्हें तब की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छोड़कर अपहरण कांड में बंधक बनाए गए यात्रियों को छुड़वाया था। हालांकि इन यात्रियों में एक की आतंकियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है। एक तरफ रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहे हैं, वहीं मसले का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों बार ही नतीजा बेनतीजा ही रहा। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन,